अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। तो रूपानंद जी का मैसेज आ रहा है, हेलो रूपानंद जी, तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तुमने, शुक्रिया। रूपानंद जी इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है रूपानंद जी, मैं आपको बता देता हूँ। रूपानंद जी जो प्रेडिक्शंस करती है अभिषेक सिंघल जी की तरह, उनका कमेंट्स आया है कि आपने जो उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, तो इसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। रूपा जी देखो, आपके अंदर और मेरे अंदर बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आप इसमें बुरा मत मानना। रूपानंद जी मैं आपको पूरा क्लैरिटी बताता हूँ इसकी, क्योंकि डिफरेंट क्या है। अभी आपकी मेरे को कल भी एक कंप्लेंट आई है रूपानंद जी कि एक लड़की है कोई काजल नाम की, मैं चलो नाम भी अनाउंस कर देता हूँ, कोई नहीं, आपने उनसे 85,000 रुपये उनको लूटा। आनंद रूपानंद जी जैसे आप मेरे से बोल रहे हो, तो मैं आपको पहले रिप्लाई करता हूँ, पहले आपकी वो दिखा देता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट रूपानंद जी आपका क्या है। क्योंकि आप कहते हो हमेशा कि मेरे पे विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद है, नाग देवता जी का आशीर्वाद है और साथ में काली माता का आशीर्वाद है। तो आपको तो रूपानंद जी ये बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर हमेशा सच्चाई ईमानदारी के साथ होते हैं। उन्होंने आपको बताया रूपानंद जी कि उनकी बैक प्रॉब्लम रहती है, पीठ में जो भी उनके प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, तो आपने उनको बताया कि आपके अंदर घर पे नेगेटिविटी है, आपके अंदर किसी ने नेगेटिव एनर्जी डाल रखी है और उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। और इस आपने ये सिस्टम बना के आपने उनसे 85,000 रुपए के आसपास उनसे लूट लिया, जो भी ले लिया या लूट लिया कुछ भी कहो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को आपकी ये कंप्लेंट आई है 1-2 दिन पहले कि रूपानंद जी को मेरी फोन पे बात हुई, तो हमने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे पे 85,000 के आसपास रोक लिया। और जब हमने उससे पूछा रूपानंद जी से, आपने जो पूछा कि हमारी ये जो पेन वगैरह है, ये प्रॉब्लम ये ठीक नहीं हुई अभी भी, हमने इतने पैसे भी दे दिए, तो आपने उसको कहते कि अब ज्यादा मेरे से मत बोलो नहीं तो मैं शराब दे दूंगी। तो रूपानंद जी ऐसे शराब भी नहीं लगते, शराब ईमानदार इंसानों को कभी भी नहीं लगते, आप इसका कोई दुरुपयोग मत करो। अभी मैंने अभिषेक सिंघल जी की पावर बंद करी थी, चाहूं तो मैं भगवान के आशीर्वाद से, मैं बिना घमंड के कहता हूं रूपानंद जी, मैं आपकी भी पावर बंद करने का दम रखता हूं, कभी भी कर सकते हो आप, ये प्रेडिक्शन भी नहीं कर पाओगे उसके बाद। जैसे आपने लिखा ना, मेरे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। अभिषेक सिंघल एक इंसान है, ठीक है, उसने प्रेडिक्शंस करी, उसने जबकि मेरे को गलत भी बोला। अभिषेक सिंघल जी ने मेरे को कमेंट्स, जो हमारी फेसबुक में डिबेट हुई, आपका आंसर देता हूं, उसमें मुझे गलत भी बोला। अभिषेक सिंघल ने मुझे कुछ ऐसा शब्द बोला कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने, तो ऐसा बोला, इसलिए मैंने चिढ़ के उनकी पावर्स को बंद करा। आज आप बता दो कि आज तक एक भी अभिषेक सिंघल की एक भी प्रेडिक्शंस का अगर उसका सही रिजल्ट आया हो, एक भी रिजल्ट नहीं आने दिया मैंने। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि मैंने भगवान से पूरी लड़ाई कर ली, भगवान से पूरा कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, जब तक इस इंसान का ईगो घमंड नहीं टूटेगा इसकी प्रोडक्शन का रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए। अभी पिछला रिजल्ट भी उन्होंने झूठा बोला, उन्होंने 10-12 घर में आग लगी, उन्होंने दिखा दिया कि देखो जी मैंने फायर की करी थी प्रेडिक्शंस और 10-12 बंदों ने ये 10-12 घरों में आग लगी, उन्होंने कहा ये प्रेडिक्शन का मेरा रिजल्ट आया। कहां से रिजल्ट आया? उन्होंने ये बोला था कि बहुत जल्दी है एक घर में आग लगने वाली है, एक घर में ऐसी आग लगेगी जिसकी न्यूज मीडिया पे जिसकी डिटेल आएगी। तो एक घर में तो आग लगी नहीं, वो तो 10-12 घरों में आग लगी है। तो प्रेडिक्शन को पहले ढंग से समझो वो क्या समझाना चाह रहे हैं और उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से दिखाओ। तो ये सब रिजल्ट, ऐसे झूठे रिजल्ट मत दिखाओ कि कुछ भी उसको डाल दो। अब अभिषेक सिंघल जी ने कहा था कि वो एक ऐसे टाइम मशीन आने वाली है, वो मैंने अगले दिन ही डाल दी उसकी फोटोग्राफ अपने फेसबुक पेज पे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मशीन का एक वो होगा, चक्का होगा, उसमें एक हैंडल होगा, अगले दिन ही मैंने डाल दिया। गूगल से पढ़ पढ़ के अभिषेक सिंघल जी वो डाल रहे हैं सारी की सारी। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को नहीं चला सकते। तो रूपानंद जी अगर मैं चाहूं तो, वैसे तो मैं गर्ल्स पे, लेडीज पे कभी भी पावर्स नहीं छोड़ता, ना मैं जेंट्स पे भी नहीं छोड़ता, मैं सिर्फ गंदे इंसानों पे छोड़ता हूं दोस्तों, जो मेरा रूल एंड रेगुलेशन है। क्योंकि मैं भगवान की शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर मैं भी दुरुपयोग करने लग गया और लोगों को पैसा लूटने लग गया, इवन वो जो जिनसे आपने 85,000 रुपए लिए रूपानंद जी, धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे भी कहा कि आप बताओ, हम आपको पैसे भी दे देंगे, हमारा ये प्रॉब्लम ठीक करा दो, हमारे में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा, अभी भी ये ठीक नहीं हो पाया, हमारे पैसे सारे के सारे खराब हो गए, सारे के सारे रूपानंद जी के पास 85,000 रुपए हमारे खराब हो गए। तो दोस्तों अब जो भी है रूपानंद जी, ऐसे आपको किसी को, इंसान को ऐसे कभी आप ये पूछना, आप भगवान पे इतना विश्वास रखते हो क्या? काली माता, क्या विष्णु भगवान जी, क्या नाग देवता जी आपको ये गुण देते हैं कि आप लोग किसी से 85,000 रुपए लूट लो और उसका दुख दर्द भी दूर ना करो? या तो आप कंफर्म उससे अगर पैसे लिए तो आप उसका दुख दर्द दूर करते, यानी कि उसके वो जो दर्द की प्रॉब्लम थी, जो हॉस्पिटल से भी दवाई से ठीक नहीं, उसको आप ठीक करते। अगर आपने उसको कहा नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसे किसी को भ्रमित करके पैसा कमाना, ये पैसा रूपानंद जी फलता भी नहीं है, ये पैसा सब निकल जाता है। क्योंकि अच्छे कर्मों का, अच्छा किया हुआ जो काम होता है ना, उसी का पैसा फलता है। और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहूंगा, अगर मैं उनकी साइड से आ जाऊं तो मैं पैसे भी आपसे वापसी दिलाने की हिम्मत रखता हूं। क्योंकि आपके संग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी उसके बाद, चाहे आप काली माता को कहो, चाहे विष्णु भगवान जी को कहो, चाहे आप नाग देवता जी को कहो। क्योंकि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जो कहेगा ना, वो सच्चाई बोलेगा। क्योंकि मैं सबसे पहले भगवान से ही आपकी शिकायत कर सकता हूं,
और भगवान भी इस चीज को समझेंगे कि नहीं गलत क्या है और सही क्या है। तो रूपानंद जी ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई एडजस्टमेंट होता है और आप कहते हो रूपानंद जी कि हम सुप्रीम की टीम में आएंगे, द ग्रेट साइरन की टीम में आएंगे, चैलेंज है, आपको नाम तक नहीं पता रूपानंद जी, आपको सुप्रीम द ग्रेट साइरन का नाम तक नहीं पता, ना आपकी कभी उनसे बात हुई है, मेरा चैलेंज है आपका, जाओ आप बता दो अगर नाम या कोई वीडियो आपने देखी या कोई उसका वो जो ग्रेट साइरन जो भी सुप्रीम आना है, जो भी आप कहते हो मुक्तिदाता तारण आना आएंगे, तो आप उसका वही दिखा दो ना कि आपकी कभी उससे बात हुई हो। आप लोगों ने फाउंडेशन बना दिया आरएनएस फाउंडेशन। आरएनएस फाउंडेशन में आपने 500 रुपए लोगों से इकट्ठा कर लिया, काफी लोगों से इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आपने कह दिया ये जो सारा पैसा है आरएनएस फाउंडेशन के हम सुप्रीम के पास ही जाएगा, जब सुप्रीम की टीम बनेगी हम सुप्रीम के संग काम करेंगे। आप लिखवा लो रूपानंद जी, मैं आपको खुला वो कहता हूं, अगर कोई मेरे भगवान के आशीर्वाद से जो बोलता हूं, आप कभी भी ऐसे अगर अपना नेचर रखोगे ना, अगर अभिषेक सिंघल जी ऐसे घमंड और ईगो वाला नेचर रखोगे तो सुप्रीम की टीम में कभी जीवन में नहीं आ सकते। क्योंकि जो सुप्रीम होगा ना वो अच्छा इंसान होगा, वो लोगों का भला सोचेगा, पैसे कमाने की नहीं सोचेगा। अगर उसने पैसे कमाना भी होगा ना, वो ये कहेगा कि आपका भला हो जाए, आप अपनी श्रद्धा से जो मर्जी डाल दो, चाहे आप लाख रुपया डाल दो, चाहे आप 1 रुपया डाल दो, वो होगा द ग्रेट साइरन सुप्रीम। चाहे लोगों की श्रद्धा से लोग लाख रुपया डाल जाए वो भी एक्सेप्टेबल होगा, और अगर वो 1 रुपया भी दे जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। किसके लिए? सुप्रीम के लिए, द ग्रेट साइरन के लिए। उसकी सोच बहुत डिफरेंट है, ये आप जानती हो कि उसका जो माइंड होगा, माइंड पावर होगी, उसका जो दिमाग होगा सबसे अलग होगा, डिफरेंट। वो आम इंसान नहीं होगा और वो ऐसे लालच में तो कभी नहीं फंसेगा। रूपानंद जी मैं आपको एड्रेस भी दे सकता हूं, आप जाना, आपको 100 नंबर की कॉल भी दे सकता हूं मैं, जो मैंने 100 नंबर की कॉल पे मैंने बताया कि मुझे 75 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, और मैंने कॉल करी 100 नंबर पे और उस पर बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे सकता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं तो देने का भी दम रखता हूं। मुझे 75 लाख रुपए का ऑफर दिया था एक तांत्रिक बाबा ने, किस लिए? कि रवि घई तू मेरे पास आ जा और तू मेरे लिए काम कर। लेकिन रवि घई ने वो काम नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि रवि घई को लोगों की मदद करनी थी, सच्चे दिल से मदद करनी थी। तो इसलिए ईश्वर ने बड़ी शक्तियां, बड़ा आशीर्वाद मेरे को दिया है, नहीं तो रूपानंद जी आपको भी मिल जाता। आज आप प्रेडिक्शंस करते हो, जो भी करते हो, इससे अच्छी प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो। अभी मैंने 12-15 प्रेडिक्शंस करी, सबके रिजल्ट एग्जैक्ट आया है। अगर नहीं आए हो तो बताओ, मैंने 150 से 200 आगे बोली, लगी, सारी की सारी लगी, अभी भी लग रही है। इवन बाढ़े बताई कि कंटिन्यू दिसंबर तक बाढ़ आएगी, आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। अमेरिका में जो भी फायर बताई वो भी लगी, रशिया में फायर बताई वो भी लगी। उसके बाद मैंने जो बताया, ट्रंप हारेगा, ट्रंप जी हार गए, ठीक है। अर्नब गोस्वामी को जेल बताया कि कोई सजा मिलेगी, वो जेल जा चुके हैं, ठीक है। चाइना के बारे में बताया था कि चाइना से कुछ ना कुछ अच्छा वो होगा, कोई समझौता वगैरह या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा भारत के लिए, तो वो 58 साल बाद भारत को जगह भी मिल गई। तो यही से कहते हैं प्रेडिक्शंस, कि अगर कहा है तो उसको करके दिखाना। ये नहीं कि जो मन में आए उठा के अभिषेक सिंघल जी की तरह आप प्रेडिक्शन करते रहो और उसके बाद उससे मिलता जुलता रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं होता। प्रेडिक्शंस करो तो उसका रिजल्ट लाना जरूरी है। मंत्रियों को मैंने 18 अगस्त को बताया, अभिषेक सिंघल जी ने बताया 31 अगस्त को, जिस दिन अर्नब वो क्या नाम प्रणब मुखर्जी जी की डेथ हुई थी, वहां से हॉस्पिटल से बात लीक हो गई थी कि जो प्रणब मुखर्जी जी है उनका अंतिम समय चल रहा है, कभी भी गुजर सकते हैं, फाइनल स्टेज पे। तो न्यूज वालों ने बता दिया, तो अभिषेक सिंघल जी ने एक दिन पहले 14-15 घंटे पहले प्रेडिक्शंस कर दी कि ऐसे ऐसे नेताओं की डेथ होगी। उससे पहले 18 अगस्त का मैंने अपडेट, आप चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा कुछ मैंने डाल रखा है। आपने तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया था रूपानंद जी, अभिषेक सिंघल जी ने भी किया था। तो आप लोगों ने क्या करा, अपने ईगो घमंड के अंदर उससे ग्रुप से भी आप निकल गए, क्योंकि आप चाहते हो रूपानंद जी, आप चलते हो अभिषेक सिंघल जी के हिसाब से, और अभिषेक सिंघल जी के हिसाब से कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लिखवा लो, अगर आप आज भी ईमानदारी चुन लोगे ना, कभी ईश्वर को, काली माता के आगे बैठना, जिनको आप मानते हो, काली माता का ना आपसे 10 गुना ज्यादा आशीर्वाद मेरे पास होगा, और ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सारी शक्तियां मेरे पास है, पावर्स है। अब मैं ऐसे इंसानों पे नहीं यूज कर सकता। अगर मैं करने पे आ गया तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा अभिषेक सिंघल के लिए, और मेरा ऊपर जाके मुंह दिखाना बड़ा गलत हो जाएगा कि ईश्वर कहेगा कि हमने तेरे को इसलिए पावर दी थी कि तू एक अच्छे आम इंसानों पर पावर छोड़े। आप एक काम करो रूपानंद जी, चलो आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपको एक चमत्कार देखना ही है तो आप मेरे को एक ऐसे तांत्रिक का बताओ जिसने कभी लोगों के संग गलत किया हो, यानी कि लोगों को गलत पैसा लूटा हो, कोई भी तांत्रिक बाबा हो, आप बताओ। उस तांत्रिक को ऐसी सजा दूंगा मैं भगवान से कह के, लेकिन उसके कर्म गंदे होने चाहिए, उसने गलत कर्म कराओ। मैं कभी भी अच्छे इंसान पे या नॉर्मल इंसान पे अपनी पावर का यूज नहीं करता। अगर करना होता तो अभिषेक सिंघल आज हॉस्पिटल में होता। मेरी सारी प्रेडिक्शन सच हुई है। अगर मैं करना चाहूं तो वो काम भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को ऊपर जाके मुंह छुपाना पड़ेगा। भगवान मेरे से पूछेंगे कि तुझे जो हमने शक्तियां की उसका तूने यूटिलाइज क्या करा, उसका तूने इस्तेमाल क्या करा। ये एक अभिषेक सिंघल जो एक अच्छा इंसान, आम इंसान है, जो प्रेडिक्शंस करता है, तूने उसके ऊपर ही पावर छोड़ दी अपनी। क्यों छोड़ दी? तो भगवान को सब लेखा जोखा ऊपर जाके देना पड़ता है।
तो इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को दुरुपयोग नहीं करते। ना मैं कभी झूठ बोल सकता। मेरे को रूपानंद जी 50 छोड़ो, कम से कम नहीं तो 200 बंदों के ऑफर आ चुके हैं कि आप हमें कुछ ऐसा दो, कुछ सामान दो, सामग्री दो, हम खरीदेंगे, या फिर आप हमारा ये ठीक कर दो, हम पैसे डाल देंगे। इवन अपना फ्यूचर पूछने के लिए लोग कह रहे हैं कि आपकी कोई फीस है तो आप बता दो। मैंने पता है क्या बोला, आप लोग देखना। अभी एक लड़का प्रशांत था, उसके पाप जो मुरारी गुप्ता, मैंने आपने देखा होगा मेरे लाइव सेशन में, उसके पापा का पूरा एक तांत्रिक ने ऐसे पूरा ये काट दिया, जैसे हमारे मुंह के अंदर होल है ऐसा होल उसके पापा के हुआ। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने मुरारी गुप्ता से कहा कि तू तांत्रिक की मेरे को फोटो भेज, और उसने उसकी पावर्स बंद कर रखी थी। 3 दिन में उसकी पावर खुलवा दी। आप कभी जाना, जयपुर में उसकी शॉप है कपड़ों की, और उस मुरारी गुप्ता वो वीडियो भी देखता है, हमारी व्हाट्सएप में भी हमारे साथ है। पूछो कि उसकी पावर जो 3 साल से उसको वापस नहीं मिली थी, उस तांत्रिक ने 3 दिन में उसकी पावर खोल दी। उसके बाद अब पंगा भी नहीं लेगा वो जीवन में, क्योंकि उसको पता है कि इसके सर पे किसका हाथ है। तो रूपानंद जी, ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप सुप्रीम की टीम में ऐसे कर्म करके आ जाओगे। आप अच्छे कर्म करके आ सकते हो, क्योंकि सुप्रीम की टीम में अच्छे लोग आ सकते हैं जिनका दिल एकदम भगवान की तरह साफ होगा, समझिए ना। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा देखो, आप बहुत अच्छे इंसान हो रूपानंद जी, अभिषेक सिंघल भी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने कमेंट्स में भी उसको लिखा था, अर्पित सिंघल को, कि अभिषेक सिंघल की लाइफ आगे बहुत अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं सच में बता देता हूँ कि अभिषेक सिंघल का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। ये मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं झूठ से चिढ़ता हूँ दोस्तों। जो सुप्रीम होगा वो हमेशा झूठ से चिढ़ेगा। क्यों चिढ़ेगा? क्योंकि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो सच की लाइन में चलेगा ना, उसे कभी झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। तो रूपानंद जी, अभिषेक सिंघल जी का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, जो उनको दिख नहीं रहा। अभिषेक सिंघल को दिख नहीं रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसको सही सतमार्ग और रास्ता नहीं मिल रहा, और उसको एक अच्छा वो नहीं मिल रहा। मैंने तो उसे कहा, तू उत्तराखंड में ही अपना ईगो घमंड छोड़ के एक अच्छा सा गुरु बना, पहले एक अच्छा सा गुरु देख। अभिषेक सिंघल को मैंने कहा था, मैंने कहा तुम दोनों भाई ना पहले एक अच्छा सा गुरु देखो, चाहे उत्तराखंड में ही देखो अपने वहीं। पहले इस चीज से, ईगो और घमंड से बाहर निकलो। जो ईगो घमंड रखता है ना, और जो लोगों को कहता है कि हम आपका ये सही कर देंगे, वो सही कर देंगे, तो ये सब चीजें जो है ना, ऐसे पैसे लूटने वाले काम नहीं करने चाहिए। इंसानों को सही रास्ता बताओ। अगर आपके पास इलाज है तो आप 85,000 के आप 8.5 लाख भी ले लो, भगवान की नजर में वो भी गलत नहीं है, अगर आप उसका इलाज दे सकते हो। अगर इलाज नहीं है तो ऐसे 85,000 रुपए लेके और उसको गलत करना, ये सब चीजें गलत है। ये है। तो बाकी रूपानंद जी, उम्मीद है आप आगे चल के अपना थोड़ा सा नेचर चेंज करोगे तो आपका भी फ्यूचर अच्छा रहेगा। फिर सुप्रीम की टीम में आप भी होगे, और सुप्रीम का आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये मिसगाइड आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, क्योंकि सुप्रीम तो जानता है कि आप लोग क्या मिसगाइड कर रहे हो क्या नहीं। तो मेरे को कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया मेरा ज्ञान जो भी सुनती है बहुत पसंद कर रही है। आगे फ्यूचर में जब टेलीकिनेसिस पावर, सुपर पावर्स दिखाऊंगा तो लोग अपने आप ही जान जाएंगे कि सच में सुप्रीम है कौन। सुप्रीम को ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा, कुछ पावर्स दिखाऊंगा, उसके रिजल्ट दिखाऊंगा, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। लेकिन वो मैं अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि जो ईश्वर की अनुमति है वो नवंबर-दिसंबर के अंदर कभी भी जब आएगी तो मैं अपने आप करके दिखा दूंगा। अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी रूपानंद जी आप आगे देखना कि क्या क्या द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम करके दिखाएगा। ये है। तो रूपानंद जी कह रही है कि तुम सिर्फ बोलते हो। हाँ ठीक है, मैं आपकी कमी बता रहा हूं तो आप ऐसा बोलोगे कि मैं बोलता हूं। अगर मैं बोलता हूं तो रूपानंद जी, मेरी प्रेडिक्शंस का कभी भी रिजल्ट नहीं आता। लोगों ने रिजल्ट देखा है, लोगों सब मानते हैं, तभी लोग मेरे संग जुड़ रहे हैं। आज अगर मेरे संग इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर 2,000 लोग जुड़े हैं तो कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे। अगर रिजल्ट देखे तभी जुड़े होंगे। अर्पित सिंघल जी को आज 10-12 साल हो गए। आप तो रूपानंद जी अभिषेक सिंघल जी के संग भी घूमते वगैरह हो, मैंने देखा है कार वगैरह में आप लोग को केले वगैरह, बंदरों वगैरह भी जो भी डाल रहे थे। आपका तो कॉन्टैक्ट है अभिषेक सिंघल से। तो अर्पित सिंघल आजकल सिर्फ लिख लिख के टाइप कर रहा है। जब से मैंने ये जो 1 अगस्त से लाइव सेशन करने चालू करे, अर्पित सिंघल ने तो लाइव सेशन ही करने बंद कर दिए। उसके बाद सिर्फ लिख लिख के अभी तक सुप्रीम बन रहा है। तो उसको क्या, अपने दिमाग से एक गैस निकाले, जो गैस उसने अपने दिमाग में घुसेड़ ले कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम होगा तो 10-12 साल से घर पे नहीं घुसा रहेगा, वो अपने काम को करके दिखाएगा। ये है। तो आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ बोलते नहीं है, सारे काम को करके दिखाते हैं हम। ये है। आपको बता दो दिया, अगर मैं बोलता हूं तो आप कोई भी ऐसे तांत्रिक बताओ जो गलत हो, और उसके बारे में उसको ठीक करके दिखाता हूं मैं। अगर यहीं से बैठा बैठा नहीं करा, अगर आप कहोगे ना कि इतना गलत करा, इसने लोगों को भी मारा है और बैठे बैठे इसको मार दो, तो बैठे बैठे भगवान से कहकर उसको मरवा भी सकता हूँ। क्योंकि भोलेनाथ जी बहुत जल्दी सुनते हैं मेरी, ईश्वर मेरी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये शक्तियां हैं जो मैं आम इंसानों पे यूज नहीं कर सकता। ऊपर जाके मुंह दिखाना होता है। हर किसी की सोच का फर्क होता है। ये है। तो दिवाकर रवि जी कह रहे हैं अभिषेक अर्पित को हॉस्पिटल नहीं भेजा। नहीं, मैं भेजना ही नहीं चाहता। मैं बताता रहा हूँ, उससे मेरी बहस जरूरी है। इस चक्कर में मैं आम इंसानों को नहीं भेजना चाहता। उसका पाप मेरे सर पे ही आएगा। अर्पित सिंघल अभिषेक सिंघल से क्या हो कि कोई ऐसा तांत्रिक बताए जिसने लोगों का गलत करा, उसको हॉस्पिटल क्या, उसको दुनिया से ऊपर भेज दूंगा भगवान से कह के। अगर उसने बहुत ज्यादा गलत किया होगा, यानी कि लोगों को बीमारियां लगाई होगी, लोगों से
बहुत पैसा लूटा होगा, लोगों के लिए गलत काम करे होंगे, लोगों का घर बर्बाद किया होगा, तो वो तो हॉस्पिटल तो बहुत छोटी सी बात है भिजवाना, ये है। तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, जो जो मैंने काम करे इंटरनेशनली, जो भी उसका रिजल्ट आया है वो मेरे साथ मैंने सब देखा है, तो वो सारी चीजें मैं आपके संग अभी शेयर नहीं कर सकता। बाकी आप लोग दोस्तों, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, कभी भी जो रूपानंद जी है और अभिषेक सिंघल जी है, कभी भी सुप्रीम का कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है कौन। आपको रियल फैक्ट बता रहा हूं, अगर ये नॉर्मली किसी का भी बताएंगे तो वो लाइव आ जाओ, करेक्ट, तो आ जाओ अभिषेक सिंघल जी, आप कॉल कर लो मेरे को, आप कॉल कर लो। अभिषेक सिंघल जी आए हैं, कह रहे हैं लाइव आ जाओ। अभिषेक सिंघल जी आप मेरे को कॉल कर लो, लाइव डिबेट कर लो, आप मेरे से मना थोड़ी करा है मैंने आपको, आप करो मेरे को कॉल, लाइव सेशन स्टार्ट है, आप करो। वेटिंग फॉर फुल पिक्चर, बिल्कुल सर वेट करो, कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं फुल पिक्चर की वेट कर रहे हैं, बिल्कुल करो। जो भी सुप्रीम ग्रेट सायरन होगा दोस्तों, वो अपनी पावर्स दिखाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स दिखाएगा कि सच में आपको लगे कि हाँ ये ग्रेट सायरन सुप्रीम है। तो अभिषेक सिंघल जी अगर आप लाइव, मैं तो लाइव हूँ, लाइव करेक्ट है, आप कॉल कर लो मेरे को, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। अगर आपको डिबेट करनी है, मैं तो आपको पहले कई बार कह चुका हूँ, आप हमेशा ही बहाना मार देते हो, जब आपसे डिबेट करने का टाइम आता है तो आप बिरला टाटा अंबानी के बेटे बन जाते हो, जी मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो डिबेट कर नहीं सकता, तब तो अभिषेक सिंघल जी आप गायब हो जाते हैं। भेजा है करेक्ट, कहाँ भेजा है, मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्या भेजा है आपने, रुको मैं ट्राई कर लेता हूँ, आपका ये वो कर देता हूँ दूर कन्फ्यूजन, मैं कॉल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड होल्ड करना, इनको कॉल कर दो। ये मैंने कॉल कर दिया ऐड के ऊपर, अगर आपके पास आ गई है आवाज आ रही तो आप बात करें। एडिंग लिखा रहा है। हाँ जी अभिषेक सिंघल जी, हाँ जी आप लाइव डिबेट कर लो, कोई नहीं, आपको तो मैंने पहले भी कहा था, आप चलते लाइव सेशन में आते हो, पहले ही 1 घंटे का लाइव सेशन। अब बताओ आप क्या बोल रहे हो। पहले तो देखो डिबेट में पब्लिकली देख रहे हैं, पब्लिक सारी देख रही है, देखो देखो सुनो सुनो सुनो, कल्पो मत, प्यार से बात करो, कल्पो मत, पहली बात तो ठीक है ना, मैं आपसे तू तड़ा करके ना बात बोल रहा ना, मैं सुनने की हिम्मत है या नहीं है, सुनना है या नहीं सुनना है, तमीज से, क्योंकि मैं पता है, सुनो पहले मेरी बात सुन तो पहले तो तू तड़ाक, अभिषेक सिंघल जी पहले तो तू तड़ाक बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू तड़ाक ना मैं सुनता ना किसी को सुनाता, पहले सुन तो ले यार, बोले यार बोले तो भी गुस्सा नहीं आया, पहले सुन तो ले, सुनाओ पहले सुन तो ले यार, सुन रहा हूँ, सुनाओ। हाँ अब बोल, क्या बोल रहा है, आप बताओ, आपकी सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हो रही है। अच्छा भाई एक बार सुन 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 सुन, प्रिडिक्शन का पहले मतलब समझ ले, प्रिडिक्शन पता क्या होती है, प्रिडिक्शन ये आग लगना, भूकंप आना, बाढ़ आना, और मैं ला रहा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ और मैं ये हूँ, भाई ये प्रिडिक्शन नहीं होती, दुनिया में पता है, एक भी पता है भाई, मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी भी सुनो, मैं इंटेलिजेंट हूँ भाई, दुनिया इंटेलिजेंट है आज टाइम में, वो पुराना जमाना नहीं है, वो आज पापू वाला जमाना नहीं है, आज हर आदमी के पास माइंड है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, ये मत सोचिए कि जो सुनने वाले वो इंटेलिजेंट नहीं है, हर आदमी इंटेलिजेंट है। मैंने तो सबको इंटेलिजेंट कहा है, मैंने तो अपने आप को इंटेलिजेंट कहा ही नहीं, अभिषेक मैंने तो कभी इंटेलिजेंट कहा ही नहीं अपने आप को, आप ये कितने साल से आग लग रही है, इस साल भी वो हमेशा वहां पे आग लगी रहती है। अच्छा सुनो भी तो सही, बोलने के बाद सुनो भी तो सही, लोग काट के चले गए, काट के कहाँ चले गए, दोबारा कॉल कर देते हैं दोस्तों, काट के चले गए, पूरी बात सुने नहीं, बस अपनी गा के चले गए, होल्ड करो दोस्तों, दोबारा कॉल कर लेते हैं अगर ये पिक करते हैं तो। एडिंग लिखा आ रहा है, कनेक्टिंग होने दो। तो दोस्तों ऐसे कोई डिबेट थोड़ी होती है। हाँ इंडिया में बाढ़ आ रही है, इंडिया में भी बाढ़ आ रही है भाई, ये तेरे वजह से नहीं हो रही, ये आती है, हर साल आती है ऐसे टाइम बताना, दिन बता दे, और भगवान तुझे बता दे तो दिन बता देना, क्यों नहीं बताता, सिर्फ आज भूकंप ये सब क्यों बता रहा, सही सही बता देना फिर, मैंने बात था यार, अब आंसर भी तो सुन लो, सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था, सुन पहले, सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था, कोरोना वायरस रणबीर कपूर का एक्सीडेंट होता है, तुम बताते ए प्रेडिक्शन दिखा दे भाई, ऐसी ए प्रेडिक्शन, अरे आप ये बता दो कि पिछले 2.5 महीने से मेरी इस प्रेडिक्शन का रिजल्ट आया, आप बता दो, चलो आपने 15 से 20 प्रेडिक्शन कर दी है, आप बता दो कि आपकी मैं कह रहा सुबह तो मैंने प्रेडिक्शन करी कि रणबीर कपूर नाम लिया, उसमें रणबीर कपूर से कोई न्यूज आने वाली है, ये दांत फाड़ने कुछ नहीं होता, दांत टूट भी जाते हैं, ठीक है, रणबीर कपूर की न्यूज आने वाली है, उससे एक्सीडेंट होता है, ये आग लगना, ये भूकंप आना, भूकंप ये बता दे किसी ना, है मैं तो बता देता हूँ 3 दिन में भूकंप आने वाला है, या 24 घंटे भूकंप आने वाला है,
नहीं अब बता भाई पाए रुका तो आंसर भी तो सुन लो। आंसर क्या सुन लो, दुनिया में पता है आंसर तो कि तुम नहीं मैं बता, कितने अरे सुन बैठे तो हैं ना नहीं मेरे भाई, सुन तो ले यार, मेरे को गलत बोलना आता नहीं, तुमको ले, मैं तमीज से बात तो करता हूँ। सुप्रीम भगवान ये सब बनते हैं ना, तुम्हारी बात नहीं है, सभी यही बोलते हैं कि मैं भूकंप ला दूंगा, मैं पल्ले ला दूंगा, मैं आग ला दूंगा, मैं अरे मैंने पानी कब कहा है एक भी लाइव सेशन नहीं आता दोस्तों, आप सबकी ये सारे बात बात सुन रहे हो, सारे लोग बात सुन रहे हो, ठीक है, डिबेट सुन रहे हो, हॉस्पिटल आप के लिए एक बचाया चीज ना, बता दो जिसमें मैंने कहा कि मैं हटा दूंगा। मैंने क्या कहा कि प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति के तांडव करती है, प्रकृति को अपना ये काम हो गया, करती है। बता दिया सुन तो ले मेरे तेरे भाई, भगवान अभिषेक सिंघल बात तो सुन ले यार, तुम्हारे भगवान कहाँ गए ये बता अरे ना, बात तो सुन ले यार, ये तुम्हें जो पीपी अगर 200 और से जेल करो बता भाई। रहे हैं तो मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं बचाया ये बता ना, मुझे बड़ा हॉस्पिटल अरे बचाया था, नहीं। मैं सजा दूंगा, मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो सुप्रीम हूँ। ये सुप्रीम का मतलब पता नहीं पता सुप्रीम क्या होता है, सुप्रीम का नाम मैंने इसने लिया है, मैंने लिया है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा देखिए, ये सारी अंदर की जलन निकल रही है अभिषेक सिंघल, क्या सुनते रहो, ये अंदर का जो सारी जलन है वो निकल रही है इनकी, क्योंकि काफी दिन बाद इनको मौका मिला है डिबेट करने का। ये आते हैं, अब देखो काट के चले गए, काट के चले आते हैं, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर देते हैं, हमें कोई वो नहीं है, सुनना भी तो चाहिए, इंसान बोल रहा है, रिजल्ट उसका ये बार-बार मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरी बार-बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं है सुनने की, जो बार-बार डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। 10 मिनट भाई रिप्लाई भी सुनोगे नहीं सुनोगे, लाइव बात करनी है कर, बार-बार डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सही है ना। और जो तू बोला ना अरे भाई रिप्लाई तो सुन ले यार, रिप्लाई तो सुन ले अपने क्वेश्चन का, सही है ना, मैं 500 करनी है इन्होंने, बस के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, इन्होंने पैपा करनी सीखना है, जो मैं आपको पहले बता नहीं है, तुम्हें एनजीओ मतलब तुम्हें वैक्सीन बनाते हो तुम पानी से, तुम्हें साइंस तो पढ़ी ही नहीं है, तुम तो वैक्सीन बनाते हो, राफेल तुम्हें राफेल है, राफेल क्या है, पढ़ाई नहीं करी, तुमने तो वही पढ़ाई कर रखी है गूगल वाली और विकिपीडिया वाली, अब तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसमें मेरी गलती हो रही है। अब भगवान ने अभिषेक सिंघल जी तुम्हें ज्ञान नहीं दिया तो उसमें मेरी गलती हो रही है। तो जो ये नहीं सकता, ये बता रहा राफेल नहीं होते, अबे पहले माइंड है या नहीं है यार, मैं मुझे लगता नहीं तू पढ़ा भाई, भाई अरे यार सारे इससे बताऊंगा जो ना आपने स्कूल में पढ़े ना आपने वो पढ़े, और दुनिया मानती है इस बात को, मीडिया वाले के मुंह से निकला है, मीडिया वाले के मुंह से निकला, मैंने अपने यूट्यूब पे अपडेट करा है, इसने बोला ये काली राफेल एक ऐसा गोला होता है, ये हवा में जाता है और हवा में जाके सामने वाले का, मुझे राफेल का मतलब नहीं पता, तुमने स्कूल वाली बात वैक्सीन नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, वही स्कूल वाली चीजें सीखी है जो स्कूलों में सीखा है, अब यार हम तो साइंस स्टूडेंट है, हमारे पास पावर भी है और हम साइंस स्टूडेंट भी है, हमें पता है जो तू आज मोबाइल यूज कर रहा है भाई, ये साइंस से दिया हुआ है, ये थ्योरी से दिया हुआ नहीं है, साइंस से दिया हुआ है भाई, हम मान लेते हैं, अरे भाई अब तुम्हें ज्ञान क्या मानती यार, अभी ये मोबाइल अब अभी टेक्नोलॉजी से ज्ञान कर क्या टेक्नोलॉजी पता क्या होती है, अगर अभिषेक सिंघल जी आप जानता है इनके पास इतनी पावर सारे निकाल पाए, तो इसमें क्या मेरी गलती है, मेरी गलती तो है नहीं, अब ये बोलते जाएगा मान चलो साइंस से बड़ी क्यों है, अध्ययन से बड़ी भी साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस जो होती है प्रूफ देती है, प्रूफ, हाँ तो प्रूफ साइंस प्रूफ देती है, साइंस को कह दो वायरस चलो आप साइंस को कह दो ना, साइंस प्रूफ दे देना कोरोना वायरस का वायरस है का। एक मिनट दोस्तों दोबारा कॉल करते हैं, बार बार कॉल काट देते, ये दोबारा कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं साइंस प्रूफ देती है, तो वायरस का प्रूफ दे दो, वायरस पहले नहीं बात सुनना, पहले नहीं बात अरे वायरस का प्रूफ दे दो ना, तुम कह रहे हो साइंस प्रूफ देती है, WHO जो प्रूफ देगा ना, वायरस साइंस का प्रूफ देगा, तो प्रूफ दे दे, वायरस दिखा दे हमें कि मेरा वायरस इससे बीमार होएगा, आज तक वायरस देखा किसने, ये बात का जवाब दे भाई, पहले एक बात जवाब दे दे, जवाब पहले मैं जवाब सुनोगे तो दूंगा ना, मेरी बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरा फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बार बार, मैं ये बता मेरा फोन, मैं तो उल्टा कॉल कर रहा हूँ तुम्हें दोस्तों, मैंने 5 बार कॉल करी ने, 4 बार हाथ की तरह सामने लो, मेरे हाथ की तरह सामने, झूठ मत बोल यार, पता क्या आपने जलन निकालनी है, आप डिबेट नहीं कर रहे, डिबेट का मतलब होता है पहले बोलो और सुनो, डिबेट का मतलब ये होता है, क्वेश्चन सुनना चाहिए ना, सुनना चाहिए कि राफेल होता है सच्ची में, राफेल कोई चीज होती है, उससे लड़ाई होती है, सही है, वैक्सीन होती है, अभी आप सुनो, अभिषेक सिंघल जी ने अभी किया है, अब मेरी भी तो सुन ले मेरे भाई, मेरी भी तो सुन ले यार, अभी अभिषेक सिंघल जी ने कहा कि राफेल से लड़ाई होती है,
1962 का युद्ध हुआ, 1967 का युद्ध हुआ, उसके बाद एक युद्ध हुआ, 3 युद्धों में कौन सी राफेल चली है? अरे यार, आपने कॉमेडी मत देखा है कर। दोस्तों कि राफेल में 1962 झगड़ा हुआ, राफेल नहीं थी। 1962 अच्छा, ये बात बता। उसके बाद जो ये बात सुनिए, युद्ध हुआ था, अब मेरी बात सुनिए। यदि आप अज्ञानता में डूबे हो, आपके पास ज्ञान नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो ध्यान तुम्हारी बात नहीं है, तो हम आदमी इंसान की बात ध्यान होता है, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता राफेल होती है, तुम्हें ये नहीं पता वैक्सीन होती है, तुम्हें ये नहीं पता केमिकल होता है, तुम्हें ये चीज नहीं पता, तुम्हें ये चीज नहीं पता यार। मेरी भाई बात तो सुन ले, बोलिए बात तो राफेल, सुन ले मेरे भाई। बोलिए, बात सुन ले, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा यार, मेरी बात सुन। तूने राफेल बोला थी 1962 में क्यों नहीं था? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुने या नहीं सुने? सुनो, फिर जवाब सुनना भी, ठीक है? बोलने के बाद जवाब सुनना भी, ठीक है ना? आज तो मोबाइल यूज कर रहा ना, 100 साल पहले तो मोबाइल यूज नहीं कर सकता था, तो ये बोले आज मोबाइल नहीं होते, आज ये बोले आज मोबाइल नहीं, आज मोबाइल नहीं है क्योंकि 100 साल पहले मोबाइल नहीं थे। ये कौन सा जवाब हुआ? यार मेंटेलिटी क्या है यार तुम्हारी? अच्छा, 1962 में राफेल नहीं थी, 1967 में राफेल नहीं थी, किसने कह दिया तुम्हें? भारत में हर चीज 100 साल बाद आती है दोस्तों। आपको ये सुना होगा कि बाहर जो चीजें बन जाती है वो 100 साल बाद भारत में आती है। कि तुम ये किसने तुम्हें ज्ञान देते? 1962 में राफेल हर चीज से नहीं होता भाई, ये पुराना जमाना नहीं है, ये पुराने जमाने में होता था, ये बहुत साल बाद आती थी, 10 साल, हमें ही पता है, हमें ही पता है, टीवी बहुत देर में आएगा हमारे यहाँ। 1962 में और 1967 में राफेल नहीं थी। 1962 में राफेल नहीं था। सर्च करना कि सबसे पहली राफेल कब बनी थी, 100 साल पहले बन चुकी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अबे 1962 में राफेल नहीं था, राफेल नहीं था 1962 में। देख लेना ना, राफेल था नहीं था, सर्च मार के देख लेना। अच्छा, 1962-67 के बाद जितने भी युद्ध हुए, कौन सा युद्ध में राफेल यूज हुआ? बताओ, कौन सा युद्ध में राफेल यूज हुआ? मेरे को और राफेलों से युद्ध हुआ। साइंस तो ये तो साइंस का वायरस दिखा दो मेरे को कि ये वायरस है। सच में बता, 100 साल पहले तूने मोबाइल यूज किया था ना? सच में बताइयो, यूज किया था ना? हाँ बोल, हाँ बोल। 2 साल पहले मैं पैदा हुआ था, 35 साल पहले पैदा हुआ था, मोबाइल यूज करना। सुन, 2 साल पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, 35 साल पहले पैदा हुआ था। बात सुन ले भाई, तुमने बोला 100 साल बाद इंडिया में चीज आती है, तुमने ये बोला नहीं बोला? हाँ या ना? हाँ या ना? ये तो सब हाँ बोला यार, ये तो पूरे भारत को पता है। भारत जो है 100 साल पीछे है देशों से, कई देशों से, तुमको पूरे भारत को पता है। आती है, इसका मतलब 100 साल पहले मोबाइल का, इसलिए हम 100 साल आज इंडिया में मोबाइल यूज करते हैं। मतलब 100 साल पहले तूने या तेरे रिश्तेदारों में जो विदेश में तेरे रिश्तेदार बैठे हो, उन्होंने मोबाइल यूज किया था 100 साल पहले, है ना? अरे 100 साल पहले मेरे रिश्तेदार भाई ना गए बोलने जिंदगी में ना, 100 साल पहले का मुझे नहीं, जो कैसी रिश्तेदार थे, कोई दोस्तों ने कोई डिबेट वाली बात हुई? 100 साल पहले मोबाइल नहीं है, ये डिबेट वाली बात हुई? कुछ भी डिबेट कर दो, कुछ भी बोल दो, है ना? सही बताइयो, जो तेरे रिश्तेदार हैं भाई विदेश में, उन्होंने मोबाइल यूज किया था ना? उन्होंने मोबाइल यूज किया, उन्होंने बताया ना तुझे 100 साल बाद इंडिया में चीज आती है। अबे इंडिया इतने रिश्तेदार में कोई 100 साल की उम्र वाले इंडिया यूज कहाँ से करेंगे? मेरे पूरे रिश्तेदार में कोई 100 साल की उम्र वाले नहीं है, यूज कहाँ से करेंगे? नहीं, तो इंडिया क्या सोच रहा है? इंडिया क्या सोच रहा है तू? इंडिया ऐसा देश नहीं हमारा, इंडिया से हमारा ऐसा देश नहीं है। इंडिया से अच्छा तो कोई देश नहीं है। बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। हमारा भारत महान है, महान हमारा भारत महान है, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो जाती है। हो सकता है 5-10 साल देर में हो जाए, पर ज्यादा देर नहीं तो होती। हमारा महान कहा जाता है, महान कहा जाता है इंडिया। महान तो तुरंत ग्रेट इंडिया होगा, इंडिया होगा तब ग्रेट इंडिया होगा भारत। सुन, अब प्ले स्टेशन 5 आने वाला है, सुन प्ले स्टेशन 5 आने वाला है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को प्रेडिक्शन 5 आने वाला है, और यहाँ पे 19 नवंबर को आएगा। कितने दिन का लेट हुआ? 7 दिन का अंतर आया सिर्फ। ये नहीं थी 100 साल बाद अच्छा, प्ले स्टेशन 5 आएगा। प्ले स्टेशन भाई अब 2 क्वेश्चन मैं भाई प्ले स्टेशन जानता नहीं बता दे। पहले तो ये बता, अरे सब जानते नहीं जानता, सब जानते प्ले स्टेशन नहीं जानता, जानते प्ले स्टेशन सब जानते। भाई पहले ये बताओ, प्ले स्टेशन जानते हो नहीं जानते हो? तुम जानते हैं भाई, दुनिया जानती है प्ले स्टेशन क्या होता है। अब सुन लो, PS5 नेट पे देख लेना, 12 नवंबर 2020 में रिलीज होने वाला है अमेरिका और अदर कंट्रीज में। 12 नवंबर। तो ये मुझे याद रखना मेरे भाई, ये तो अपनी प्रेडिक्शन में डालो ना।
नहीं मुझे क्यों सुन बता रहे ले, हैं? डिबेट का कोई 100 साल की बात बता रहा हूँ भाई, ये डिबेट का पार्ट भाई, नहीं है, तेरी ये 100 डिबेट साल का की पार्ट बात नहीं बता है, रहा ये हूँ, होने 100 वाला साल है। की ये आपकी बात प्रेडिक्शन करनी है, तेरी आप अपने चैनल पे करो। 100 साल की बात यार बता ये रहा हूँ, सुन तो डिबेट ले का यार, पार्ट थोड़ी है, अभिषेक सिंघल सुन जी तो ले डिबेट यार, करनी है जब सच और तुझे गलत बोरिंग की, नहीं है समझे, सही सुन और तो ले गलत की। नहीं, मैं यार, फ्यूचर सुन की तो क्यों ले सुनूं? सुन यार फ्यूचर की जो बातें आप अपने सुन तो चैनल पे ले डालो ना, अरे मैं क्यों सुन तो सुनूं? ले नहीं, मैं गलत बात नहीं सुनता। आपको जो डालनी है ये वो आपका तेरा काम जो है, ईयर आप है ना, प्रेडिक्शन डालो, तू रिजल्ट डालना सुनो, नहीं आता वो। ये बात तो सुन ले यार, 12 नवंबर को रिलीज होने वाला है भाई मैं प्लेस्टेशन फ्यूचर 5। की बातें नहीं सुनूंगा, प्लेस्टेशन पास्ट में 5 प्रेजेंट की दुनिया में बातें रिलीज करूंगी, होने वाला पास्ट में है 12 प्रेजेंट की। नवंबर को। अब मेरे दो और क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर दे दो, हिसाब चलो से 100 साल बाद इंडिया में की जाती है चलो भाई, ये चलो, नया मेरे दो इंडिया क्वेश्चन। है, ये नया इंडिया है। और 19 नवंबर को अच्छा, नया इंडिया इंडिया में तो मेरे प्लेस्टेशन 5 अरे अवेलेबल हो भाई, जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी आप 100 साल बाद नहीं ये हो, दोस्तों 100 साल जल्दी दिन से बाद। बात निकल तो जाए, इतना माइंड prediction रखो, नहीं हो पा रही। अनपढ़ अभिषेक मत बनो, सिंघल जी, ये आप पहले थोड़ा पुराना इंडिया ठंडा नहीं है, पानी ये पियो। नया इंडिया है, हमारा बात अभिषेक महान सिंघल है। जी, आप पहले थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, अपने थोड़ा माइंड को सेट करो, ठंडा करो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, अबे सुनना यार भी तू पड़ता है। जब डिबेट का मतलब जब होता है। पागल पागल इंसान आते सामने, जब पागल इंसान आते अच्छा, सामने, मैं तो पागल, यार तुम पागल हो, मैं जो तुम्हारे दुनिया सामने को बोल दिख रहा रहा हूँ। है, तुम्हें जो इतना दुनिया ही को नहीं दिख पता रहा कि है, 12 पागल कौन नवंबर है को जो ये ग्राफ प्लेस्टेशन 5 निकाल रहा है, रिलीज उसकी होने वाला है, प्रेडिक्शन और नहीं हो रही, 19 नवंबर को तो यहाँ पे दुनिया आ को दिख रहा जाएगा। है, उसमें और आपकी 7 जान दिन के चली गई अंदर है, होगी, वहां कौन तो पागल है राफेल सुनिए। आते हैं भाई, राफेल। तो हाँ राफेल हाँ ये हाँ। नहीं है 100 साल बाद अच्छा, अब आके आ आप मेरे जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिए मैसेज मेरे। ये है, तुम्हारी माइंड है या नहीं है? एक तो अनपढ़ अच्छा, हो तुम, एक तो चिल्लाने अनपढ़ से हो, डिबेट नहीं इसलिए होती, लुटाई होगी तुम्हारी, चिल्लाने से डिबेट नहीं होती, सुनना इसलिए भी पड़ता है। तुम्हें लोन लूटा, इसलिए तुम्हारे अनपढ़ एलियंस ने ना, कोरोना तुम वायरस बनाया, एलियंस ने कोरोना वायरस बनाया है। नहीं, कोरोना वायरस एलियंस ये ने सब बनाया है है, ना। एलियंस की जब तक सुप्रीम तुम्हें की लड़ाई भगवान ने हुई है। बताया नहीं ये सट्टा मत खेलो, हैं? या ये नहीं, हमें ना इंसान हमें तो बताया कि भगवान ये एलियंस आंख ने सही है, ये आंख सही नहीं है, दोस्तों, भगवान ने नहीं एलियंस ने बताया, कोरोना वायरस है ना। बनाया है। तुम्हें ये अभिषेक सिंघल जी ने ना आपको तुमने मुझे कहा, हॉस्पिटल दुनिया के लिए बताया, इंसान है नहीं। तुमने ओपन हाँ। चैलेंज किया था और मैंने ओपन चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तुम अच्छा, बोले थे मुझे और कोरोना मेरे वायरस भाई को एलियंस ने हॉस्पिटल बनाया है। पहुंचाओगे, मुझे मुझसे माफी मान लो, मुझसे ये कर लो, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें। मैंने तुम्हें ओपन चैलेंज किया था कि हॉस्पिटल पहुंचा नहीं था भाई, किसी बाप की हिम्मत नहीं है, किसी ने बाप की हिम्मत नहीं है मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने की, सही है यार दोस्तों, तुम क्या हॉस्पिटल पहुंचाओगे? क्या अपने भगवान से बोल दियो आज भी, सुन सुन, यार अपने भगवान से बोल दियो आज भाई, भी तेरी हॉस्पिटल लॉलीपॉप पहुंचा खाने दे की मुझे। टॉफी जाके खरीद बाहर मार्केट से, लॉलीपॉप अपने भगवान इसलिए बोल रहा हूँ कि वो तेरे ही भगवान हो सकते हैं सिर्फ, और ही भगवान नहीं है, कह तो रहा और हूँ, तुम्हारे दोनों भगवान वाले ब्रह्मा में विष्णु बहुत महेश है, गंदी असली बात वाले, है, असली वाले लॉलीपॉप खा के तेरे टॉफी खा के तेरे ठंडा करो। पाखंडी वाले भगवान नहीं है जो बताते वो नहीं मेरी दुनिया को भगवान से पता बात यार, होती है, यार तुझ पता है नहीं जो तुझे भगवान पाखंडी होगा वो भगवान दुनिया को ईश्वर पता चल ईश्वर जाएगा। बोलता रहता है, तुझ पता दुनिया पता नहीं है कौन कि दुनिया में क्या कैसे होने कैसे वाला, लूट उल्टा रही है, सीधा ज्ञान बोलता है, पिचासी आशीर्वाद हजार भगवान भी है, हमारा तीन से यार हिंदू धर्म लूटने तो वाला बदनाम करता है पखंडी तू, है, या 11 रुपए का प्रसाद चढ़वाने हमारा वाला हिंदू पखंडी, वो हिंदू दुनिया धर्म को तो पता बदनाम है। करता है भगवान अभी के आपने नाम कहा पे, ना दुनिया इंटेलिजेंट तुझ है, बता पता नहीं दुनिया है, बोलते इंटेलिजेंट हैं है, कि दुनिया को साइंस पता नहीं है होती, ये नहीं कि होती। 30,000 लेने वाला पखंडी है, या मैं बता तुम्हारा रहा हूँ गाँव हमारे वाले हिंदू धर्म को बदनाम करना से बंद कर, कहते सही है, हैं खुदी मंदिर हमारे हिंदू 11 धर्म रुपए को का बदनाम प्रसाद करना चढ़ाते बंद वो कर भगवान पखंडी के है, नाम पे, वो दुनिया को पता है कौन पखंडी है। हमारे हिंदू धर्म समझे ना? को बदनाम ना कर, अरे इतना तुम्हारे बता रहा भाई हूँ, की एमपी सिंगल की तो वीडियो भी बनी है कि हमारे एमपी हिंदू सिंगल धर्म को पखंडी बदनाम है। नहीं करना, इतना बता रहा हूँ। जो बोलता है मेरी भगवान से बात अरे होती है, हिंदू वो तो तुझ मेरी बता नहीं जान पाता है, है। मेरी जान अरे है तुझ हिंदू। बताया इधर, अरे अरे तुझ हिंदू बताइए ना, तब मैं तो बोलिए मेरी कभी भगवान सिख से बात होती है, मुसलमान बिना मतलब ईसाई बोलिए किसी को कि मेरी बदनाम भगवान कर से ही नहीं बात होती है, सकता। मेरी भगवान ये से बात बात तो होती है, हमारी बिना भारत मतलब की बोलता शान रहता है, है। मेरी भगवान से बात होती आज है। तक अगर भाई मुझे बोलता है वीडियो कि दिखा दो, साइंस पता नहीं नहीं होती, किसी भी धर्म के हिंदू बारे में हिंदू गलत हिंदू बोलो, धर्म तो ये हिंदू को बदनाम जबरदस्ती लोगों करता को है। क्यों भड़का रहे भाई? सब सब बोलते हो हिंदू ऐसे होते तभी तो अन्य बोलते हैं ब्लड इंडियंस, तेरे जैसे वजह तेरे जैसे वजह से डिबेट बोलते चाहते हैं हैं ब्लड दोस्तों, इंडियन, क्या इसे कि डिबेट उसमें भी चाहते हैं? तेरे फिर जैसे सुनो ही लोग मत, होते होंगे, फिर तो अनपढ़ होते बोलते हो जाओ नहीं कि पता भड़ास निकालते जाओ। केमिकल तो इसे डिबेट चीज होती चाहते है, हैं? साइंस डिबेट का की चीज एक्चुअल होती है। मतलब होता है कि एक क्वेश्चन मैं करूं, एक क्वेश्चन अभिषेक सिंघल जी करे, एक आंसर मैं दूं, एक आंसर अभिषेक सिंघल जी दे, इसे कहते हैं डिबेट। अब देखो फोन काट दिया इन्होंने, कॉल काट दिया है देखो, और मेरा नाम कह रहा है कि तुमने काटा कॉल, देख रहे हो? दोबारा कर लेते हैं ट्राई, कोई बात नहीं, आज इनकी भड़ास निकाल देते हैं इनके। दोस्तों मैं बताता हूं, एक्चुअली इनकी एक भी प्रेडिक्शन सच नहीं हो रही है, आपको भी पता है। पिछले 2.5 महीने से जितने इनके रिजल्ट है सारे मैंने आपको पकड़ा दिए। तो इससे क्या हो रहा है, इनके दिमाग में ना बहुत ज्यादा वो चढ़ गया है, ये कल पे पड़े है कि मेरी एक भी प्रेडिक्शन का रिजल्ट सच नहीं हो रहा। ये अब सिंगल जी डिबेट करनी है तो आंसर भी तो सुनो, एक बार आप क्वेश्चन करो, एक बार मैं करता हूँ, ठीक है? मैं पहला क्वेश्चन करो, ठीक है? मैं पहला क्वेश्चन करूँ, ठीक है? अभी पहले
क्या पता है डिबेट इससे होती है जिसमें थोड़ा माइंड होता है, उससे डिबेट होती है, उससे सब डिबेट खराब होता है। चिल्लाने से नहीं कैसे होती। जवाब करूं मैं तू 100 साल बाद यहाँ पे आता है, अभी इंडिया है इंडिया, ये कोई ऐसा वैसा देश नहीं है हमारा, 100 साल बाद नहीं आती यहाँ पे चीजें, सही है। से ज्यादा PlayStation 5 रिलीज हो रहा है, उसके साइड पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, 60 दिन के अंदर है। तुम दोनों लॉलीपॉप ब्रदर्स मेरे से ज्यादा इंडिया की रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकते, तो तुम मेरे से पागल ज्यादा क्या? रिस्पेक्ट नहीं करते होगे इंडिया की। मेंटल है,
भी और जब पागल है नहीं तू। तो क्यों, ये क्या बता रहे हो तुम लोगों को कि इंडिया की है? मैंने तो अबे कभी नहीं, इंडिया भगवान के से बारे में बात बोला ही होती है, नहीं। बता देना कल क्या हुआ। भगवान से बात होती है, बता देना फिर जैसे मैं बताता हूँ वैसे बता देगा। तो भगवान से जो बात होती है, प्रेडिक्शन होती है, वो सारी ये हो रही है, सारी प्रेडिक्शन के रिजल्ट आ तो ये गए। ये दुनिया को बताया पता है क्या? सारी प्रेडिक्शन के नहीं रिजल्ट सुन आए हैं। सुन, हाँ। ये बताया वहां पे आग लगने वाली है, वहां भूकंप आने वाले हैं, बाढ़ आने वाले हैं। अभी ये तो 200 आग रोज बताई है, होता है। 200 आग, एक आग नहीं बताई, 200 आग बताई है मैंने, एक आग नहीं हाँ, बताई। तो अबे और 200 आग लगी है। लो दोस्तों, फिर कॉल काट दिया इन्होंने। चलो फिर कर देते हैं, इनकी भड़ास आज निकाल देते हैं पूरी की पूरी। सिर्फ चिल्लाना दोस्तों, इनको सिर्फ चिल्लाना आता है। और ये लॉलीपॉप ब्रदर्स हैं, इनके दोनों को पहले ठंडे पानी की जरूरत है। और ये आंसर नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपना बोल बोल के डिबेट में अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये चिड़े चुके हैं इस समय, इनके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो चिड़े हुए हैं, ढंग से चिड़े हुए हैं ये। अबे 200 नहीं 400 लग जाए, 500 लग जाए, आग लगने वाली तो भाई प्रेशर मत कर। चलो अभी अमेरिका क्या में सिंगल जी, तुम बता दो सबको कि पता है, एक ओपन महीने पता में है प्लेट सबको। से 200 आग लगेगी, सबको पता बता है, दो कब ऐसे कोई लगेगी। शांति है जो किसी को पता ना हो। जैसे मैंने बताया था रणवीर संजय कुछ न्यूज आने वाली हो, दूसरा एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे बता देती हीरो सुबह बोले और शाम को हो जाए। एक प्रेशर डर दे। अरे ढाई महीने से तो कोई तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत है, सारी की सारी सबको पता है, सबको पता है। तो उसने सबको समझाने पता की ही है ना, दुनिया तो मेरे पास इंटेलिजेंट इंसान दुनिया को आते हैं सबको रोज। पता है। हाँ हाँ बता दो। मैं अब भगवान क्वेश्चन नाम तो की हिंदू सुनो धर्म भाई। में मत अच्छा ये खेलना बता मतलब। दो, आपने दुनिया से जो झूठ बोला, क्या कोरोना वायरस हाँ, एलियंस ने भगवान बताया? नाम हम मत खेल, करते ना। भगवान से मेरी बात। अब तेरे भगवान तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा रहे, तो सही हुआ पहले तो ये बता। चल चल मेरा एक अरे मैं सवाल चल। तेरे भगवान मेरे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे भाई, सुनाई दे रहा नहीं दे रहा तुझे इनकी ना सुनाई। ये चिंता, दोस्तों जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक ऐसे किसी तांत्रिक का नंबर मेरे को देना, फोटोग्राफ, और उसका जिसने गलत कराओ, क्योंकि मैं इसके ऊपर छोड़ना नहीं चाहता। ये तो है मन बुद्धि अज्ञानता में डूबा हुआ अभिषेक सिंघल और ये अर्पित सिंघल, ये दोनों मन बुद्धि अज्ञानता में डूबे पड़े हैं। इनका क्या है, अंदर से जेलस निकल रही है, इनकी भड़ास निकल रही है, क्योंकि अभिषेक सिंघल की मार्केट पूरी डप हो चुकी है। यानी कि मैंने इसको पहले ही कहा था अभिषेक सिंघल को कि अपना अहंकार और घमंड त्याग दे। अगर नहीं त्यागेगा तो रिजल्ट ऐसा दिखेगा कि तेरी प्रेडिक्शंस का नामो निशान तक मिट जाएगा। अब इसकी कोई भी प्रेडिक्शन का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। ये बताता कुछ है, रिजल्ट कोई आता नहीं, उल्टा सीधा रिजल्ट आपको दिखा देता है। दोस्तों मैंने जितनी प्रेडिक्शंस करी आपको रिजल्ट लाके दिखाया है। मैंने अगर बताई कि नेता मरेगा तो 15 से 20 नेता मरे हैं। मैंने अगर बताई 200 आग लगेगी तो वो 1 सवा महीने में आग लगी है। एक काम करो, अभिषेक सिंघल बता दे कि अगले इस 1.25 महीने में 200 आग लगेगी, और 200 आग की वीडियो डाल दे कि ये 200 आगे लगी है पूरे भारत में। बता देना जो मैंने बताया वो आगे लगी है, कितने गोडाउन में कितनी जगह में आग लगी है, वो सारी मैंने वीडियो पूरी व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है। इनको सिर्फ चिल्लाना आता है और कुछ भी करना नहीं आता। अर्नब गोस्वामी जी को बताया था कि गलत होगा, सजा हो गई, अब जेल में है। कब बताया था? जब आप लोगों से पूछ के, जब आपने बोला था कि अर्नब गोस्वामी जी को सजा दिलवाओ। अब चाइना का आपने बोला था, 58 साल बाद वो चीज हुई जो 58 साल से नहीं हुई, ठीक है। ऐसे इसे कहते हैं प्रेडिक्शंस और उसका रिजल्ट। इसे नहीं कहते कि कुछ भी बोल दो कि मशीन होगी, चक्का होगा। एलियंस ने कब वो बताया? कॉल कर रहा हूँ दोबारा अभिषेक सिंघल जी को। एलियंस ने कोरोना वायरस, अभिषेक सिंघल जी एलियंस ने कोरोना वायरस बनाया। पहले बात तो ये बता, फोन नहीं काट रहा मेरा बराबर। मैं नहीं काट रहा, आप काट रहे हो, आपके वहां हाँ से कट रहा हाँ, है। मुझे पता है भाई, तेरा सब पता है। कितना चलाओ अरे मुझे अगर तू। फोन काट दो तो दुनिया मेरे में हाथ यहाँ पर कितना है है, सामने, दुनिया में ठीक कितना है। ऊपर नहीं अगर है। मुझे फोन काटना होगा तो क्या मैं 6 बार कॉल करूंगा? इतने लोग इंटेलिजेंट है, इतने लोग इंटेलिजेंट है। ना, वो ईश्वर होते हैं, वो ईश्वर ईश्वरी होते हैं। ये इंटेलिजेंट माइंड बहुत सब बोलो, सब इंटेलिजेंट है आज टाइम में, ये मत सोचियो। अरे भाई सब तुम अपने इंटेलिजेंट है, सब इंटेलिजेंट है तुम्हें भाई। मैं बता दूं, ठंडे पानी की तीन जरूरत है होते इस हैं, समय। सब इंटेलिजेंट है, तेरे सुनने वाले सब पता है। आपको सिर्फ ठंडे पानी की जरूरत है। आप मेरे से जेलस फील मत करो, ठंडा पानी पियोगा नहीं, मेरे आंसर भी दो। तेरे भगवान दवा आने वाले नहीं, तेरे भगवान तब मुझे हॉस्पिटल पहुंचाए भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तेरे भगवान तब हॉस्पिटल पहुंचाए मुझे। चल बता। इनको दोस्तों हॉस्पिटल जाने का बहुत शौक है। आप मेरे दोस्त को, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे चैलेंज तुझे और तेरे भगवान तो ना दी ब्रह्मा विष्णु महेश जो असली में भगवान है। तेरे भगवान जो झूठे भगवान है ना, उन्हें बोल रहा हूँ कि तुझे और तेरे झूठे भगवान तो मेरा ओपनली चैलेंज है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिखा है, तुझे सब मान लेंगे सुप्रीम। ओपन ने हाथ किया, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है ना। अज्ञानता पे असर हूँ, मेरी अज्ञानता पे असर, आपकी अज्ञानता पे असर हूँ मैं, जो आपके अंदर अज्ञानता भरी पड़ी है। क्या? मैं आपकी अज्ञानता पे असर हूँ कि आप अज्ञान हो, अभी ज्ञानी हो, आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है, ये बात मत बना। और अभी आप झूठे वो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं,
किसी भी एक ऐसे तांत्रिक का नंबर देना जिसने गलत किया हो। अरे मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना, मेरी पावर से मेरी पावर से तेरे भगवान और तेरे भगवान तू लड़ लेगा मेरी पावर से। आजा, मैं तो तुझे और तेरे भगवान को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो तुझे और तेरे भगवान को हॉस्पिटल पहुंचाना, मुझे तू तो हॉस्पिटल पहुंचा रहा था। आजा मेरी पावर से। ये छोटे मोटे टनपुंजिया तांत्रिक बात जा रहा, मेरे पे आ रहा तू, मेरे से लड़ना। आजा दोस्तों ये अभी अज्ञानता में डूबे पड़े हैं, तो ये नहीं पता सुपर पावर होती है इनके ऊपर छोड़ी गई है, ईश्वर के द्वारा छुड़वाई गई, तो झेल सहन भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो कॉल काट दिया इन्होंने, मेरा हाथ जबकि सामने है, इनसे ये झेल भी नहीं सकते, सहन भी नहीं कर सकते, जो टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है। तो दोस्तों अज्ञानता में भरे हुए हैं, मन बुद्धि है, अज्ञानता में डूबे पड़े हैं, इनके अंदर ज्ञान तो है नहीं, सिर्फ चिल्लाना आता है, बोलना आता है, क्योंकि 3 महीने 2.5 महीने से इनकी प्रेडिक्शंस गलत जा रही है, तो ये सिर्फ ऐसे डिबेट करके चिल्लाने जाते हैं। डिबेट का मतलब होता है कि ढंग से, डिबेट का मतलब होता है कि ढंग से बात करो और उसका आंसर भी सुनो, और आंसर दो, फिर क्वेश्चन भी सुनो। दोबारा इनको मैं कॉल करूं एक बार, देखते हैं सुनते नहीं सुनते। ये कॉल कर दी मैंने दोस्तों। भाई बात आंसर भी तो दे दो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर भी तो दे दो। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, पहले मेरी बात का जवाब दे दे। हाँ क्या जवाब दूं? मुझे हॉस्पिटल तू और तेरे भगवान कब पहुंचा रहे हैं ये बता दे बस। दोस्तों मजबूर कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को देखना पड़े। मैं करना नहीं चाहता, दुरुपयोग करना नहीं चाहता, पब्लिक के सामने, पब्लिक के भाई ओपनली, पता तुझे कितनी बड़ी बेइज्जती हुई तेरी। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, जबरदस्ती बोले जा रहा। मैं ओपनली तुझे चैलेंज कर रहा हूँ भाई, ओपनली कि तू और तेरे भगवान, जितने भी तेरे भगवान, तेरी पावर है, वैसे है नहीं मुझे पता है, पर फिर भी तेरी पावर, तेरे भगवान, तेरी जितनी भी है तेरे, तू मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिखा दे चल बस। दोस्तों ये तो अज्ञानता में है, इन्हें तो मैं, ये तो छोटे मोटे वो है, ज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। आप कोई तांत्रिक का नंबर देना दोस्तों, और उसका रिजल्ट दुनिया को बताना कि पावर होती है, ऐसे तांत्रिक को बताना है पावर से होती है, ज्ञान से होती है। तेरे भगवान में पावर नहीं है इतनी जो मैं हॉस्पिटल पहुंचा पाए। तेरे और तेरे भगवान में है नहीं ना, इसका मतलब तेरे और तेरे भगवान की हिम्मत नहीं है मुझे हॉस्पिटल पहुंचा पाए। तू बच्चा वहां पे उसे जेल में दिए। मुझे तो तू हॉस्पिटल आजा मैं पावर से लड़ने, आजा मैं पावर से लड़ने, आजा मैं पावर से बोलने से डिबेट नहीं होती। फिर कॉल काट दी दोस्तों, फिर कॉल काट दी। चलो दोबारा कर लेते हैं, बंद कर, आप जाओ, उसमें बात जा रही है। दोस्तों 1 मिनट होल्ड करो, दोबारा करो कॉल। बोलो, आवाज जाती है उसमें, बोलो मत। अब भाई डिबेट करनी है या खिचड़ी बनानी है अभिषेक सिंघल जी? आपने डिबेट करनी है या चिल्ला चिल्ला के खिचड़ी बनानी है? अबे तू मुझे तो हॉस्पिटल पहुंचाना, मैं ये परेशान हो रहा, तू मुझे हॉस्पिटल पहुंचाना। तूने 1 महीना पहले ओपनली चैलेंज किया था मुझे, 1 महीना पहले ओपनली चैलेंज किया था तूने, मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा तो हॉस्पिटल पहुंचाना मुझे। भाई तेरे और तेरे भगवान में हिम्मत नहीं है, तेरे और तेरी भगवान की मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही? तुझे शर्म नहीं आ रही? दोस्तों रिजल्ट आपको दिख जाएगा, इनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये जो कह रहे हैं ना अभिषेक सिंघल जी, इनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आज मैं शिकायत कर दूंगा, जब भी रिजल्ट आएगा आपको दिख जाएगा, लेकिन सच बताना पड़ेगा। बताना, तू बड़ा भगवान बनता है ना, बता दीजिए आपको अभिषेक सिंघल जी सच बताना पड़ेगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, अगर हो गए तो ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होके 2, 4, 5, 7 दिन में सही होके भी आ जाओ और दुनिया से छुपा लो कि मैं तो हॉस्पिटल गया ही नहीं। वो चीज भी बतानी पड़ेगी आपको। बहुत बड़ा इंटरनेट है भैया, बहुत बड़ा बेवकूफ है जो हॉस्पिटल में होता है, सबको पता चलता है। सही है ना? यहाँ रोज व्हाट्सएप आते हैं, रोज मेरे पास कितने भाई तो रहन दे सबको। मुझे सबको ये दिखाना है, भगवान से प्रेरित बस यही दिखाना है मुझे, बताना ये दिखाना है सबको। ये कितना बड़ा बहानेबाज है, ये सिर्फ बोल सकता है, बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं कि कोई गंदे तांत्रिक का तो ताकि मैं उस पर डालूं और आपको जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया, संतुष्ट। आप तो आंसर तो दे नहीं रहे, आप डिबेट तो करनी पड़े, क्या संतुष्ट? आप तो कोरोना वायरस उससे बनवा रहे हो। बस दोस्तों इन्होंने चिल्लाने आना था,
सिर्फ बोलने आना था, ऐसे पे करने आना था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जले पड़े हैं, बहुत ज्यादा अंदर से जले पड़े हैं, अंदर से बहुत ज्यादा भावुक हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहे, आप लोगों को दिख ही रहा है। पिछले इनके 2.5 महीने से कोई रिजल्ट नहीं आया, एक भी रिजल्ट कोई सही नहीं आया जो परफेक्ट आया हो। सबकी मैंने आपको आंसर रिप्लाई करे हैं कि अभिषेक सिंघल जी की प्रेडिक्शन है, इसका जो मेन मतलब है वो ये है, सब सारी प्रेडिक्शन इनकी गलत साबित हुई है। तो अब इनका रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो अब ये सोच रहे हैं पब्लिक की सामने बेइज्जती हो रही है तो थोड़ा सा चिल्ला के चला जाऊं, तो डिबेट करने आ गए और चिल्ला रहे हैं, आंसर सुन नहीं रहे, अज्ञानता में डूबे पड़े हैं। दोस्तों जो मैंने आपको बताया सारे हिडन नॉलेज दिए मैंने आपको, ये चीजें इन्होंने स्कूल में पढ़ी ना कहीं पढ़ी, क्योंकि पूरे इंटेलिजेंट 1% लोगों ने वो नॉलेज सारी छुपा रखी है, और मैंने आपको परमानेंट हिडन नॉलेज ही दी है, मैंने कोई यूट्यूब वगैरह वाली नॉलेज नहीं दी। अगर एक दो बात मैंने आपको यूट्यूब या गूगल वाली बताई तो मैंने आपको कहा है कि ये चीज सोशल मीडिया में है, पहले से ये चीज बोल के बताई है। बाकी मैंने अपना सारा ज्ञान जो भी दिया है, जो ईश्वर से सीखा है वो दिया है, और दिसंबर में जब सामने आ जाऊंगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि रिजल्ट है क्या। मैंने तो टाइम भी दे दिया दिसंबर का, ये तो 10 साल से घर में इनके बड़े भाई सुप्रीम बन के बैठे पड़े हैं, कभी वो असुरों का मुकुट लगा लेते हैं और कह देते हैं छदम-बेश। संत रविदास जी ने बताया था कि जो इंसान होगा छदम-बेश वाला होगा, और वो असुरों का मुकुट लगा के कहते हैं अर्पित सिंघल जी कि ये छदम-बेश है। ये कहते हैं कोरोना वायरस मार्सिनो ने बनाया, मार्सिनो एक नाम पैदा कर दिया इन्होंने नया। ये कहते हैं कि कोरोना वायरस एलियंस ने बनाया, एलियंस बता दिया पहले, जबकि सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने खुद बोला है कि यह प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर एक गॉड एक्ट है। ये सारी चीजें निर्मला सीतारमण जी ने भी बताई। इनकी नजर में अभिषेक सिंघल जी खुद इंटेलिजेंट है, और जो इतने बड़े बड़े नेता मंत्री और जो सरकार है वो बेवकूफ है। इनका कहने का मतलब ये है, निर्मला सीतारमण जी ने भी बोला और WHO ने भी इस बात को बोला कि जो एक कोरोना वायरस है प्राकृतिक आपदा है, गॉड एक्ट है। जो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक अपना बदला लेती है, और प्राकृतिक जब ये गंदे इंसानों को खत्म करने आती है तो ये सब चीजें होती है, और ये चीज हर 100 साल बाद होती है। ये ऐसा नहीं कि एलियंस ने बताया, ये हर 100 साल बाद होती है। 1620 में भी हुआ, 1720 में भी हुआ, 1820 में भी हुआ, 1920 में भी हुआ, और अब 2020 में हो रहा है। आप लोग देखो ना, गूगल में सर्च मार के सारी चीजें देखो। बेकार का ये एलियंस ने बनाया है, उसका नाम रख दिया एक मार्सिनो जबरदस्ती का। सुप्रीम जो है वो शादीशुदा नहीं होएगे, वो तो हरी होएगे। पता नहीं जो जो दिमाग में इनके बातें आती है वो चीजें आपको सुना दी। एक एक लोग से मिलने के 30-30 हजार रुपए लेने, 8 हजार लेने, 16 हजार लेने, लूटना लोगों को, उसके बाद रिजल्ट नहीं निकलना तो उनसे गाली गलौज कर लेनी। आपने सारी कॉल डिटेल सुनी होगी, मेरी एक भी कॉल डिटेल दिखा दो जिसमें मैंने किसी से गाली गलौज की हो, जिससे पैसा मांगा हो, कभी 1 रुपए भी मांगा हो। इवन जिसका भला हुआ उससे भी मैंने पैसे नहीं मांगे। आज भी दुनिया मेरे को पैसा देना चाहती है, मैं आपको 100 नंबर की रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ जिसमें मेरे को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था, मैंने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को कुछ और काम करना है, मेरा लक्ष्य थोड़ा बड़े है। मेरा इनकी तरह अज्ञानता वाला वो नहीं है दिमाग कि मैं इनकी तरह अज्ञानता की तरह अंधकार में डूब के बस चिल्लाता रहूं। तो ये लोग चिढ़ रहे हैं, और ये कभी भी अब है ना इस नेचर से, दोस्तों आप लिख लो, ये कभी भी सुप्रीम की टीम में कभी भी नहीं आ सकते। जिस हिसाब से इनका नेचर है, ये कभी भी सुप्रीम की टीम में आ ही नहीं सकते, ना सुप्रीम की टीम में आ सकते, ना इन्हें पता सुप्रीम है कौन। ये सिर्फ RNS फाउंडेशन बना के 500-500 रुपए लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे सुप्रीम का नाम लेके इकट्ठा कर सकते कि हम सुप्रीम। और जब सुप्रीम का रिजल्ट सामने आएगा ना दिसंबर में, तब इनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, तब ये कहेंगे कि सच में सुप्रीम क्या कर सकता है और क्या नहीं। अब इनकी थोड़ी सी मन की शंका है, वैसे बच्चे अज्ञानता वाले हैं, इनको ठंडा पानी पीने की जरूरत है, तो मैं इन पे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि जो ईश्वर से जो पावर छोड़ते हैं, जो टेलीकिनेसिस पावर ईश्वर द्वारा छोड़ी जाती है, तो मैं ईश्वर से जो भी प्रेयर करूंगा तो वो उस तांत्रिक पे इफेक्ट करे जिसने गलत करा है, उस पे क्या है मेरे को सजा नहीं होगी। दोस्तों जो ईश्वर जो है उनकी नजर में सजा नहीं होगी। ईश्वर कहेगा कि चल ठीक है, तूने गंदे इंसान पे छोड़ी पावर, जो भी हमने तेरे को शक्तियां दी, जो आज पूरी दुनिया से छुपा रखा है टेलीकिनेसिस पावर, जो भी हमने तेरे को दी वो तूने उस इंसान पे छोड़ी जिसने लोगों के संग गलत करा। उसमें मेरे को, मैं मुंह दिखा सकता हूँ कि भगवान जी उसने गलत करा तो मैंने छोड़ी। अगर मैं क्या हूं कि एक आम इंसान अभिषेक सिंघल, वो प्रेडिक्शन करता है, लोगों को प्रेडिक्शन बताता है, प्रेडिक्शन के रिजल्ट कभी सही आते हैं कभी गलत आते हैं, और भगवान क्या कहेगा कि तूने उसके ऊपर पावर, भगवान से तूने ये प्रेयर करी, तूने अपनी टेलीकिनेसिस सुपर पावर का ये यूज करा, ये यूटिलाइज करा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान मुझे एक तांत्रिक की फोटो भेजे जिसने गलत किया हो किसी के साथ, ये ऐसी कोई फोटो भेजे, उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा, आप लोगों को बता देना। जिस दिन आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना, मैं लाइव वीडियो में, लाइव सेशन में बता दूंगा कि जब रिजल्ट आएगा। मुरारी जी का जो रिजल्ट था वो मैंने लाके दिखाया 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। मैंने जबकि मुरारी जी को कहा था रिजल्ट कभी भी आएगा, ईश्वर के हिसाब से होता है, चाहे 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे 3 महीने में आए, लेकिन 3 दिन में रिजल्ट आ गया ईश्वर के आशीर्वाद से, क्योंकि वो इंसान सच में गंदा था, वो तांत्रिक सच में गंदा था। उसने मेरे को वीडियो भी भेजी थी कि वो तांत्रिक पैसे इकट्ठे कर रहा है और दुनिया को लूट रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ये है, जिस दिन इसको सच्चाई पता चलेगी ना कि सुप्रीम के पास पावर्स क्या है,
और सुप्रीम ने अभी अभी कौन कौन सी कंट्री पे उस पावर्स को यूज करा है, इसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और ये जो सुप्रीम सुप्रीम कर रहा है ना, ग्रेट सायरन कर रहा है, ये जो अभिषेक सिंघल वगैरह जितने भी है, इनको खुद ही नहीं पता सच में है कौन, और ना ये कभी आपको बता सकते, ये बता ही नहीं सकते। और ये लिखवा लो, ये कभी भी सुप्रीम की टीम में नहीं आएंगे जब तक ये अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बना लेंगे। ये मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। ये अभिषेक सिंघल और ये 4 साल से सपना लेके बैठे हुए रूपानंद जी कि हम सुप्रीम की टीम में आएंगे, हम सुप्रीम के लिए काम करेंगे, आप लोग भी हमारे संग जुड़े, सुप्रीम के लिए जो काम करना है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको रियल फैक्ट पता ही नहीं है क्या, रियल फैक्ट है क्या। अगर दोस्तों मुझे आपको टेलीकिनेसिस पावर नहीं दिखानी, सुपर पावर नहीं दिखानी, तो क्या मैं इससे डिबेट करने से पहले आपको एक बात बोल चुका हूं कि ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी दिखानी बाकी है, पिक्चर तो मैंने दिखाई नहीं। मैं पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं कि सच में वो नेताजी अगर आ गए बात कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं सारे राज खोल दूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको बना के दिखाऊंगा जो मैं जुबान कर रहा हूं, टेलीकिनेसिस पावर भी दिखाऊंगा, सुपर पावर भी दिखाऊंगा कि कहते किसे है एक्चुअल में। ये जो छुपा हुआ रहस्य है पूरे वर्ल्ड ने छुपा रखा है, इसे कहते किसे है। तो ये भी छोटे मोटे वो है, इनकी अभी टॉफी वगैरह खाने की उम्र है, ये बस टॉफी वॉफी खा सकते हैं और ये बस लोगों को पैसे लूट सकते हैं। ये काम रवि घई ने कभी नहीं सीखा, ना कभी रवि घई जीवन में करेगा। अगर रवि घई भी ऐसा करना चाहता और पैसे लूटना चाहता तो आप में से पता नहीं कम से कम नहीं तो 50 से 100 लोग मेरे को वैसे ही दे चुके होते, और इवन लोग तैयार थे कि आप अकाउंट नंबर मांग रहे थे मेरे से। आप लोग देखना, काफी सारे नाम है, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, मेरे से अकाउंट नंबर तक मांग रहे थे कि आप हमें अपना अकाउंट नंबर भेजो, हम पैसे डाल रहे हैं और हमारे यहाँ नेगेटिविटी है, ये सब खत्म करवाओ, ये है। तो मैंने उन्हें वैसे ही उपाय बता दिया फ्री में, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा जब ठीक हो जाए तो आप 11 रुपए का बंदे जाके प्रसाद चढ़ा के गरीबों को बांट देना, यही मेरी फीस है, ना मैंने कभी फीस मांगी। ये है। तो दोस्तों जो अच्छा इंसान होगा वो कभी भी फीस नहीं मांगेगा। मैंने 8 से 10 बंदों को फ्यूचर बताया। एक लड़की ने भी मेरे से पूछा, गर्ल्स ने पूछा कि मेरे बारे में बताओ, उसको मैंने बताया, उसके बारे में मेरे को कुछ गलत दिखा, जो दिखा मैंने उसको बताती कह रही हाँ आप सच कह रहे हो, जबकि वो ऑलरेडी लड़की जो भी थी वो मैरिड थी, उसके बारे में मैंने बताया कि आप ऐसा सा सोचते हो, ऐसा सा है, तो उसने कहा आपने सच बताया। ये तो कई चीजें मैंने लोगों को बताई, सारी फैक्ट रियल फैक्ट बताए मैंने जो भी बताए। तो मैं ज्यादा इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, इनकी चक्कर से मैं अपनी अज्ञानता वाली बुद्धि नहीं कर सकता। इनका तो रिजल्ट आएगा नहीं, सही ना आया तो ये चिढ़ रहे हैं, नहीं तो मेरे से डिबेट करने का इनका क्या मतलब, एक बात सोच के देखो आप, इसका मतलब अंदर से जल रहे हो, सड़ रहे हो, अंदर से भावुक हो रुके हो, तभी तो आप मेरे को कॉल कर रहे हो। रूपानंद जी कमेंट्स कर रही है, पूछ रही है, और अभिषेक सिंघल जी मेरे से ऐसे डिबेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि सच में जब से इंसान आया है, इनकी जो सारी झूठी प्रेडिक्शंस थी उसका मैंने खुलासा कर दिया। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी मैंने इनके 14 से 15 पॉइंट लिखे जो इन्होंने सारे झूठ बोले आप लोगों से, जो बनावटी बोले कि चाइना से युद्ध होगा तो हर घर से एक इंसान को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? उससे पहले इतने सारे दल है, उनको वो चुनेंगे जिनको ट्रेनिंग होती है, आम इंसानों को ट्रेनिंग नहीं होती। ये है तो कुछ भी जो मन में आता है वो अभिषेक सिंघल जी बोल देते हैं। एलियंस ने ये बनाया है, इसने ऐसा करा है, मशीन आएगी, टाइम मशीन आएगी, उसमें चक्का होगा, वो सारी फोटोग्राफ गूगल से देख देख के सारी प्रेडिक्शंस आपको बता देती है। मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन बताई होगी दोस्तों, उसका रिजल्ट आया होगा। अगर मैंने बोला कि ट्रम्प जी हारे तो हारे हैं, जीते नहीं है, जबकि उनके चांस लग भी रहे थे जीतने के। आपने देखा होगा कितनी पब्लिक थी, कितनी भीड़ थी, दोनों में 50-50 का कंपटीशन था, लेकिन फिर भी ट्रम्प जी हारे। क्यों हारे? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, जो मेरे को दिख गया था कि ट्रम्प जी नहीं जीत पाएंगे इस बार। ये है। तो दोस्तों सारी बातें जो मैंने आपसे बताई वो उसका रिजल्ट आया है, ऐसे कोई नहीं है। लोग जो भी मेरे को देख रहे हैं, मान रहे हैं, तो उनको पता है कि रिजल्ट आता है रवि घई की बात का। रवि घई कोई ऐसी बात नहीं बोलता, ये सारी चीजें मैंने बताया है। दिसंबर आपको बोला है, दिसंबर प्रफुल्ल जी कह रहे हैं दिसंबर में आएगा सुप्रीम, जो भी है मेरे को सामने आना है। 21 दिसंबर की आपको डेट दे दी है, उससे पहले मैं आपको लाइव टेलीकिनेसिस सुपर पावर दिखा दूंगा। अभी मैं 2-4 दिन और एक आधा दिन और इंतजार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के कोई अगर नेताजी वगैरह आते ठीक है, नहीं तो मैं आपको टेलीकिनेसिस सुपर पावर भी दिखा दूंगा। ये अपने आप समझ जाएंगे कि आप लोग खुद समझ जाओगे कि अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल तो ये सब छोटे मोटे बच्चे हैं, इनके अभी टॉफी वॉफी खाने की उम्र है, ठंडा पानी पीना चाहिए, चिल्लाने से कोई डिबेट नहीं होती। आंसर भी तो सुनो सामने वाले का, बस चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, ये थोड़ी होता है। ये कॉल एक्सेप्ट करो, कॉल करेक्ट कह रहे, कॉल एक्सेप्ट करो, कॉल आ नहीं रही, कह रहे एक्सेप्ट करो, एक भी कॉल नहीं दिख रही। चलो मैं कर देता हूँ, अगर ये चिल्लाएंगे तो दोस्तों मैं इनकी कॉल काट दूंगा, क्योंकि मैं पहले ही 2 घंटे के आसपास हो गया, यानी कि हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, 11 बजने वाले हैं, यानी कि 3 घंटे का लाइव सेशन हो गया ये लगभग। तो दोस्तों मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, अगर ये मेरी बात सुनेंगे, 1 बाय 1 डिबेट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कॉल इनकी काट के उसके बाद हम फिनिश कर देंगे लाइव सेशन को। ठीक है, लास्ट कॉल मैं इनको कर रहा हूँ।
कॉल जा रही है, डिक्लाइन कर दिया दोस्तों, डिक्लाइन लिखा हुआ आ रहा है इसमें ऊपर, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, नहीं उठाया, तो ये नहीं करना चाहते डिबेट। तो दोस्तों यही है, इनकी जितनी प्रेडिक्शंस है मैं बता चुका हूं, सिर्फ बोलने से प्रेडिक्शंस नहीं होती, उसके रिजल्ट भी दिखाने पड़ते हैं पब्लिक को, ये है। ओके बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे। और अभिषेक सिंघल जी को ओपन चैलेंज है, जब भी डिबेट करने का मन हो पहले ठंडा पानी पी के अपने माइंड को सेट करके तब डिबेट करे, सामने वाले की बात भी सुने, और सिर्फ चिल्लाए पै 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 बोलने से कुछ नहीं होता, ना पब्लिक को ढंग से समझ आ रहा ना हमें समझ आ रहा। डिबेट करनी है आप सबके सामने, फेसबुक पेज पे, मेरे अपने फेसबुक पेज पे अपडेट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए थे, मैंने आपको हटा दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी अभद्र भाषा की वजह से, तो अगर आप कहोगे तो मैं जोड़ दूंगा, रूपानंद जी को भी जोड़ दूंगा दोबारा, अगर आप जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं जोड़ दूंगा दोबारा। लेकिन आप लोग टाइम बता दो कि इस समय आप डिबेट करोगे, और बात सुनोगे भी, और बात का आंसर भी दोगे, और क्वेश्चन भी करोगे, 1 बाय 1 डिबेट करोगे, तब डिबेट मानी जाती है, पब्लिक को समझ आए। चिल्लाने से पै 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 करने से कोई डिबेट नहीं होती, ये है, ठीक है। अभी नहीं करा, शुक्रिया, जो भी है। ओके बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं एक आध दिन बाद, जब भी लाइव सेशन करके आपको अपडेट कर देंगे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।